नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको ऐसी अद्भुत वनस्पति के बारे में बताने वाला हूं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वो जड़ी बूटी है जो बांझपन, लिवर की सूजन, कब्ज, त्वचा रोग, यौन शक्ति की कमी और यहां तक कि दुर्लभ ज्वर में भी असर करती है। आयुर्वेद में इसे सर्वकार्य सिद्धिदायिनी कहा गया है, यानी जिसके प्रयोग से जीवन की बड़ी बड़ी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये कौन सी वनस्पति है? भाइयों और बहनों, इसका नाम है शिवलिंगी। संस्कृत में इसे ईश्वरी, बहुपत्रा, देवी, चंडा, शिववल्ली और चित्रफल जैसे नामों से भी जाना जाता है। विज्ञान की भाषा में इसका नाम है ब्रायोनिया लेसिनोसा लिन। कहीं कहीं इसे पंचगुलिया, लिमनी या शिवलिंगी बीज भी कहा जाता है। अब जानते हैं आयुर्वेदिक दृष्टि से इसकी प्रकृति कैसी है। रसा, कटु और तिक्ता, यानी स्वाद में कड़वी और तीखी। गुण है लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण। वीर्य है उष्ण, यानी गर्म प्रभाव वाली। विपाक है कटु, यानी पाचन के बाद भी कड़वा असर देती है। दोष कर्म, ये मुख्य रूप से कफ और वात को शांत करती है। आचार्य चरक ने कहा है, शिवलिंगी बीजम तीक्ष्ण उष्ण वात कफ हरम रसायनम बल्यम चैव सर्व कार्य सिद्धितम। अर्थात ये तीक्ष्ण, उष्ण, वात कफ शामक और रसायन है जो शरीर को बल और सिद्धि प्रदान करती है। अब इसके प्रयोग की मात्रा और भाग की बात करें तो हालांकि इसका पूरा पंचांग यानी मूल, पत्ता, फल, बीज और लता सब कुछ उपयोगी है, लेकिन मुख्य रूप से इसके बीज का उपयोग किया जाता है। बीज चूर्ण 2 से 4 ग्राम, रस 5 से 10 मिलीलीटर, जड़ आधा से 1 ग्राम, पत्ते 2 से 5 पत्ते, पंचांग चूर्ण 1 से 2 ग्राम। अब बात करते हैं इसके चमत्कारी उपयोगों की, जो हमारे पूर्वजों ने और आधुनिक रिसर्च ने भी प्रमाणित किए हैं। सबसे पहले इसका सबसे प्रसिद्ध उपयोग संतान प्राप्ति के लिए। पुराणों में इसे पुत्र जीवक बीज के साथ प्रयोग करने का विधान है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है कि मासिक धर्म के चौथे दिन से प्रतिदिन 9 बीज दूध के साथ लेने पर स्त्री को गर्भधारण में सहायता मिलती है। और कई संत महात्मा तो कहते हैं कि यदि इसे मिश्री और गाय के दूध के साथ लिया जाए तो बांझपन का नाश हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं इसका सबसे प्रभावी पारंपरिक नुस्खा। 20 ग्राम शिवलिंगी के बीज लीजिए, उतनी ही मात्रा में अश्वगंधा पाउडर मिलाइए। 250 मिलीलीटर पानी और 250 मिलीलीटर दूध डालकर गैस पर उबालिए। जब पानी जल जाए और केवल दूध रह जाए, उसे 2 हिस्सों में बांट लें। ये पति पत्नी दोनों सेवन करें, लगातार 10 दिन तक। इन 10 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। आयुर्वेद कहता है, यदा संयम युक्तम सेवनम भवति तदा खलदम निःसंशयम। अब बात करते हैं महिलाओं की योनि शिथिलता की। डिलीवरी के बाद कई बार योनि की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। ऐसे में शिवलिंगी के पत्तों को पीसकर कपड़े में बांध लें और पोटली के रूप में हल्के से वहां रखें। कुछ ही दिनों में कसावट लौट आती है। अब आते हैं लिवर और पाचन तंत्र पर। अगर आपका लिवर बढ़ा हुआ है या सूजन है तो 5 फल शिवलिंगी के लें, 7 काली मिर्च मिलाएं, दोनों को कंडे की आंच पर हल्का भून लें, जलने ना दें। फिर पीसकर एक एक गोली बना लें और दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। लिवर सूजन, पित्त झुझवर और बुखार में लाभ मिलता है। यदि पित्त का प्रकोप हो, दस्त या पेट में जलन रहती हो तो इसकी लता का रस निकालें, उसमें दूध और मिश्री मिलाकर सेवन करें। आयुर्वेदिक सूत्र कहता है, पित्तम शमयति शीघ्रम दुग्ध युक्तम शिवलिंगी का रसः। अब कुछ खास योग जिन्हें सिद्ध योग कहा जाता है। शिवलिंगी, पुत्र जीवक, नागकेसर, पीपल बीज और पारस पीपल, इन सभी को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। प्रतिदिन 2 से 4 ग्राम गाय के दूध के साथ लेने से संतान सुख प्राप्त होता है। अब आते हैं पाचन संबंधी रोगों पर। अगर आपको गैस, कब्ज या एसिडिटी रहती है तो इसके पंचांग का चूर्ण 1 से 2 ग्राम मात्रा में जल से लें। यह पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है, मलावरोध दूर करता है। अगर तिल्ली बढ़ गई हो यानी स्प्लीन एनलार्जमेंट हो तो यही पंचांग चूर्ण दूध के साथ लेना चाहिए। ये रक्त और यकृत को भी शुद्ध करता है। अब बात करते हैं एक अनुभूत योग की जो सिद्ध वैद्यों ने आजमाया है। 100 ग्राम शिवलिंगी के बीज, 50 ग्राम पुत्र जीवक बीज, 50 ग्राम श्वेत कटेरी का पंचांग, 100 ग्राम भुई आंवला, 50 ग्राम शतावरी, 50 ग्राम सूखे बरगद के फल,
50 ग्राम पीपल के फल, 100 ग्राम पीपल की डाढ़ी और 50 ग्राम विदारिक कंद। इन सभी को समान मात्रा में पीसकर चूर्ण बना लें। मासिक धर्म के चौथे दिन से प्रतिदिन 2 से 4 ग्राम दूध के साथ लें। यह संतान सुख, शुक्र वृद्धि, स्त्री पुरुष की दोनों की प्रजनन शक्ति को संतुलित करता है। साथ में फलाहृत नामक आयुर्वेदिक टॉनिक का सेवन करें, इससे परिणाम और भी बेहतर मिलते हैं। अब थोड़ा आधुनिक विज्ञान की भी बात करें। आधुनिक रिसर्च में पाया गया है कि शिवलिंगी के बीजों में ब्रायोनिन, ब्रायोनोलिक एसिड और स्टिग्मेस्टेरोल जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने, लिवर प्रोटेक्शन और एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं। भारत के कई फार्माकोग्नोस्टिक जर्नल्स में ये प्रमाणित हुआ है कि ये बीज फर्टिलिटी बूस्टर और हेपाटोप्रोटेक्टिव एजेंट दोनों के रूप में कार्य करता है। सावधानी: शिवलिंगी बीज तीक्ष्ण और उष्ण होते हैं, इसलिए गर्भवती महिलाएं बिना वैद्य की सलाह के इसका सेवन न करें। ओवरडोज से उल्टी, पित्त प्रकोप या शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। हमेशा किसी प्रमाणित वैद्य या आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर ही इसका प्रयोग करें। और अगर आपको ये जड़ी बूटी पास में न मिले तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की अद्भुत औषधि शिवलिंगी बीज। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है और आप इसका किस रोग में प्रयोग करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही दुर्लभ आयुर्वेदिक ज्ञान आपको मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी नई जंगली औषधि के रहस्य के साथ। जय आयुर्वेद।